बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अब भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। माताएं, निवेदन है आपसे कि आप लोग बीच में दर्शन न करें, और जो भी माताएं हैं उन्हें संकेत से समझा दिया करें कि आप लोग बैठ जाइए और बाद में दर्शन करिए भगवान महादेव का। आप सब लोगों के लिए जब तक आप लोग दर्शन नहीं कर लेती तब तक हम खुद नहीं जाएंगे यहाँ से। धैर्य बना कर रखिए। आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ही था, आपको कल भी समझाया था, उस दिन भी समझाया था कि जब हम कथा के बीच में बात करते हैं तो अपना पाप और अधिक कर लेते हैं, बगल वाले का पाप हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और अपना पुण्य वहीं पर नष्ट कर देते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए पुण्य क्षेत्र में आकर, कथा स्थल में आकर पाप करने से बचें तो ही आपका कल्याण है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले भगवान सोमनाथ की कथा है। सौराष्ट्र देशे विदसे तिरम्मे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। बोले सोमनाथ भगवान की जय हो। महामना दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति जो इस पूरे पृथ्वी के प्रजापति हुए, उनकी 27 कन्याएं हैं। जो 27 नक्षत्र हैं वही 27 नक्षत्र ही उनकी 27 कन्याएं हैं। उन 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने अति सुंदर चंद्रदेव के साथ कर दिया। चंद्रदेव सभी 27 कन्याओं को, जो दक्ष की कन्या है, उनको रानी बनाकर अपने घर पर रख लिए। लेकिन मध्य मध्य में वो करते क्या थे कि उनका सबसे अधिक प्रेम रोहिणी के साथ हुआ करता था, और रोहिणी को ही वो अधिक प्रेम करते थे। उसी को लेकर विहार करते, आहार करते, भोजन करते, जो भी कुछ क्रियाकलाप था सब कुछ रोहिणी के साथ ही करते। और 26 नक्षत्रों को, यानी 26 उनकी कन्याओं को, दक्ष की कन्याओं को वो तिरोहित सा कर दिए थे। और सभी कन्याएं कुछ दिनों तक ये तकलीफ झेल करके अपने पिता दक्ष के पास गईं और बोली, पिताश्री हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। हम आपको बताना तो नहीं चाहती, क्योंकि एक पिता जब विवाह करके अपनी बिटिया का विदाई कर देता है तो बिटिया ये कभी नहीं चाहती कि हम अपने पिता को किसी प्रकार का कष्ट दें, किसी प्रकार की समस्या पहुंचाएं। उनको अच्छी खबर तो बताती है लेकिन बुरी खबर बताने से बचती है, क्योंकि हमारे पिता आहत होंगे। मेरे प्यारे, बिटिया का हृदय बड़ा कोमल होता है। बच्चियां लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, वो कभी भी अपने माता पिता को कष्ट देना नहीं चाहती। और वही ये 26 कन्याएं अपने पिता दक्ष को कष्ट नहीं देना चाहती थी, लेकिन मजबूर होकर बहुत दिनों तक अपमान झेलने के बाद अपने पिता को सूचना दिया कि पिताजी, हम जिसके साथ आपने हमारा वर्ण किया है, हमको विवाह किया है हमारा, वह पति एक रोहिणी के सिवाय हम लोगों को प्रेम नहीं करते हैं। हम लोग बहुत समझाती हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं। दक्ष ने आकर के एक बार चंद्रदेव को समझा दिया कि देखो, आप हमारे जमाता हो, मैं आपको कोई दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि जमाता भी पुत्रवत होता है।
इसलिए मैं आपको सप्रेम समझा रहा हूं कि आप हमारी सभी बेटियों से समान प्रेम करें और समान रूप से बर्ताव करें, क्योंकि हमने विवाह सबका आपके साथ किया हुआ है। चंद्रदेव ने झूठी हां में सिर नवा दिया कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन जाने के बाद उनका रवैया बदला नहीं। वो उसी तरह से उन 26 कन्याओं के साथ भेदभाव करते रहे और एक रोहिणी के साथ अपना प्रेम जताते रहे। अंत में दक्ष प्रजापति को फिर से पुनः संदेश मिला कन्याओं की तरफ से कि पिताजी, हमारे पतिदेव जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, किसी प्रकार का बदलाव उनमें नहीं आ रहा है और हम लोग बहुत दुखी हैं। इस बार दक्ष आए और दक्ष को बड़ा क्रोध आया और इस बार उन्होंने क्रोध में समुद्र का जल उठा करके और उस जल से चंद्रदेव के ऊपर एक बार पूरा जल छिड़क करके और श्राप दे दिया कि आए चंद्रदेव, तुमको अपने सुंदर स्वरूप का बड़ा घमंड है और ये घमंड आपका चकनाचूर हो जाएगा। तुम बहुत जल्द क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे, तुम्हारा पूरा शरीर काला पड़ जाएगा। अब इतना कहते ही चंद्रदेव का शरीर पूरा का पूरा काला पड़ना शुरू हो गया। चंद्रदेव की जो स्वरूप, जो कांति, जो सुंदरता थी, वो सुंदरता क्षीण होने लगी और थोड़े ही समय में पूरा चंद्रदेव का पूरा शरीर क्षय रोग से, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और पूरे शरीर के साथ वो दुखी होकर के विलाप करने लगे, कष्ट से पीड़ित हो गए। दक्ष ने तो श्राप दे दिया, हाहाकार मच गया चारों तरफ, क्योंकि जब चंद्रदेव पीड़ित हुए, चंद्रदेव काले पड़े तो सारे संसार में अंधेरा छाने लगा, पूरा संसार अंधकारमय हो गया, सबकी दिनचर्या बाधित हो गई, सभी जीव जंतु सब व्याकुल हो गए, सभी वनस्पतियों में से अमृत बहना बंद हो गया, उनकी औषधियां मुरझा गई, क्योंकि चंद्रमा ही सभी औषधियों में अमृत घोलता है। सभी औषधियों का जो गुण है वो चंद्रमा के किरणों के प्रभाव के कारण, यानी कि जो आप दवा खाते हैं, समस्त संसार का आयुर्वेद का जितना दवा होता है वो सब चंद्रमा से ही सिंचित होता है। मेरे प्यारे, सब काम करना बंद कर दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? नारद जी जाकर के महादेव से प्रार्थना किए, ब्रह्मा से प्रार्थना किए, सबसे जाकर के बारी बारी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस प्रकार से तो ये अनर्थ हो जाएगा। इधर चंद्रदेव चारों तरफ घूमने लगे, दौड़ने लगे और चंद्रदेव अंत में नारद जी को याद किया। नारद जी आए उनके पास, नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास लेकर गए और ब्रह्मा जी और नारद जी का परामर्श हुआ कि करना क्या चाहिए अब। तो उन दोनों ने बताया कि गुजरात के पास, गुर्जर प्रदेश के पास प्रभास नाम का एक क्षेत्र है जो कि पश्चिम में बसा हुआ है, वहां जाकर के समुद्र के किनारे आप भगवान महादेव का महामृत्युंजय का मंत्र जप करें, भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उसके सामने महामृत्युंजय का 10 करोड़ जप करें आप। ऐसा कहकर के नारद जी और ब्रह्मा जी ने संतोष दिया। रोहिणी और चंद्रमा प्रभास क्षेत्र गुजरात गए और वहां जाकर के समुद्र के किनारे शिवलिंग का रेत से शिवलिंग बनाया और बना करके उसी शिवलिंग के पास महामृत्युंजय जप करने लगे। ओम ह्रौम ओम जूम शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम भूर्भुवः स्वरों रौं जूं सः रौं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव